नमो लोये सव्वसाहूर्णं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। कि हमें कुछ हासिल करना है कि नहीं करना, हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं या नहीं, हमें कुछ समझना है या नहीं, हमें कोई मंजिल प्राप्त करना है या नहीं, हमारी कोई जिंदगी जीने का कोई लक्ष्य है कि नहीं, पहला निर्णय। क्योंकि ये निर्णय ही जब तक नहीं होगा कि मैं कुछ पाना चाहता हूं, कुछ ऐसे अंदर से आभास आना चाहिए मैं अभी अधूरा हूं, मैं लग रहा है मुझे ऐसा कि जहां मैं हूं उतने लायक ही नहीं, मैं तो बहुत आगे बढ़ने की शक्ति रखता हूं, विल पावर। पहले एक अंदर की आवाज आती है। कोई व्यक्ति ऐसे ही सफल नहीं हो जाते, कोई व्यक्ति दुनिया में ऐसे ही अपनी ऊंचाइयों को नहीं छू जाते, उनके अंदर से एक आवाज आती है कि मुझ कुछ अधूरा हूं, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत कुछ ज्ञानी बन सकता हूं। तो उस बालक के माँ बाप को, जो बालक अभी गंदगी में पड़ा है, जो बालक अभी अबोध है, जो बालक अभी ये भी नहीं जानता कि मेरी जिंदगी क्या है, माता पिता उसको देख करके उसमें कितनी उम्मीदें देखती हैं, कितनी उम्मीदों का एहसास होता है। एक माँ उस बेटे में, बच्चे का जन्म के समय बख्शी क्या दशा होती है, बच्चा बचपन में कैसा होता है, सब आप लोगों के सामने है कि जिस गंदगी की तरह वो जीता है, जिस गंदगी की तरह से वो खाता है, उसकी देख करके, दशा को देख करके भविष्य में ये कल्पना की जाए कि एक दिन ये महामुनिराज बनेगा, शुद्ध सोला का खाएगा, मन शुद्धि वचन शुद्धि बुलवाएगा। कल्पना नहीं आई, ये क्या खाएगा जिसको अभी खाने का भी ज्ञान नहीं, ये क्या महामुनिराज शुद्ध बनेगा। लेकिन अपन सबने देखा वही गंदगी में जन्म लेने वाला, गंदगी में पलने वाला अज्ञानी मूर्ख एक दिन मुनि बनता है, मुनि से भगवान बनता है और सिद्ध भी बन जाता है। शुरुआत कितनी गंदी हुई थी, शुरुआत कितनी मूर्खतापूर्ण हुई थी। शुरुआत की वर्तमान पर्याय को देख करके तो लगता था ये क्या बनेगा, बहुत गंदा व्यक्ति पैदा हुआ, बहुत मूर्ख अज्ञानी पैदा हुआ, कचरा है, कोई काम का ही नहीं है, कोई काम का नहीं, एक मांस का लौथड़ा है, क्या है इसका। उस बालक को देख करके, जो जन्म के बालक को देख करके बड़ी दया आती। छोटा सा बालक होता है, उसकी जिंदगी के देखो ना आंखें खुल रही हैं, ना मुंह खुल रहा है, और कितना गंदा। यदि हम उसी वर्तमान को देखकर संतुष्ट हो जाए तो हर माँ बाप अपने बालक को कचड़े में फेंक देगा, डस्टबिन में, क्योंकि है भी वो कचरा ही तो है, और है क्या, कचरा ही तो है। जिस हालत में वो अपन को मिलता है, वर्तमान देख करके बहुत, लेकिन एक माँ को एक गॉड गिफ्ट दी। दुनिया की आंखों में दिखता है कि ये गंदा बच्चे का जन्म हुआ है, गंदगी में जन्म हुआ, लेकिन माँ तुरंत देखती है
राजा बेटा का जन्म हुआ। कितनी बड़ी कल्पना, कितनी बड़ी सोच। वर्तमान कहां है और भविष्य कहां है। वर्तमान कितना अबोध है, आवालक है, कितना गंदा है, और सोच देखो राजा बेटा, पहली दृष्टि उसकी राजा बेटे पर पड़ती है। मैंने राजा बेटा को जन्म दिया, पहली दृष्टि, पहला सोच उसी के बल पर। अब वो सब रूप देखती है। धर्मात्मा है तो उस बालक में देखती है। वो चिढ़ नहीं करती, गुस्सा नहीं करती। जब बच्चा गंदगी खाता है ना, मिट्टी खाता है, तो गुस्सा नहीं करती। वो कहती बेटा ये मत खा, तू तो बोझ सकती है, एक दिन तू चौके में शुद्ध भोजन करेगा, ये मुझे दिख रहा है। पूज्य रवि शरण महाराज ने एक मंदालसा का उदाहरण दिया, और कुंद स्वामी की मां के संबंध में मिलता है। जब वो बच्चा गंदगी खाता था, बच्चे तो सब बच्चे ही होते, तब वो कहते नहीं तू तो महाराज है, तू तो मुनिराज है, तू तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बुलवा के खाएगा, तू तो 32 अंतराल को टालेगा। पूरी मुनिचर्या बताते थे। तो एक भी बाल आ जाएगा तो उपवास कर लेगा, लेकिन गंदगी नहीं खाएगा। बताओ, उन्होंने बचपन में ही पूरी मुनिचर्या पढ़ा दी। दरवाज पालने में पढ़ा, अभी बोल के भी नहीं जान रहा है। नहीं, छी, तू महाराज है, महाराज गंदा भोजन नहीं करते, महाराज हरक्रम भोजन नहीं करते। सारी मुनि की चर्या बता दी, हर चीज में चर्या बता दी। बताते हैं कुंद स्वामी या जिनसेन स्वामी गृहस्थ अवस्था में ही अंतराय पालन करने लगे थे, क्योंकि माँ ने बचपन से उसका छी बाल आ गया, मुनिराज बाल आ जाए तो भोजन नहीं करते, उसने छोड़ने लगा। पूरा मूलाचार पढ़ा दिया उन्होंने। अब उस गंदे बालक में मुनि का स्वरूप देख लिया तो एक दिन वो मुनि भी बन जाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर पढ़ाई करने भेजता है जिसको अनार का लिखना नहीं आता, और माता पिता उसमें देखते हैं, गुरुजन उसमें देखते हैं, एक दिन एक ऑफिसर बनेगा, एक दिन राष्ट्रपति बन सकता है। सब वहीं देख रहे हैं। यदि नहीं देखे तो पुरुषार्थ क्यों करें? पुरुषार्थ क्यों करें? ये कल्पना जो गार्जियन करते हैं, यहां गुरुजन करते हैं। सामने आते हैं तो हर व्यक्ति, इतिहास सबका काला है, हर व्यक्ति पाप की कोठरी से आया है, लेकिन जैसे गुरु के पास जाते हैं उस पापी में भी वह भगवान का रूप देख लेते हैं। अंजन चोर जैसा पापी गुरु ने देख लिया, नहीं, आज का पापी, आज का अंजन, कल का निरंजन, आज का पापी, कल का बहुत बड़ा धर्मात्मा। देख लिया उन्होंने, देखो उन्होंने देख लिया। सब कह रहे महाराज इस पापी को मत देना, ये अंजन चोर है। गुरु कहते ठीक है, मैं देख रहा हूं, भावी पर्याय, भविष्य पर्याय देख रहे। शेर मांस खा रहा है, हिरण को फाड़ के खा रहा है। सारी दुनिया कह रही कितना दुष्ट है, देखो जिंदा हिरण को फाड़ गया। दो महाराज ने आके देखा, ओहो ये तो महावीर है, तीर्थंकर है। भावी पर्याय देख ली। भावी पर्याय देखना कोई बड़ी चीज नहीं है। यदि भावी पर्याय कोई नहीं देखेगा तो ना माँ बाप बच्चे का पालन करेंगे। हो सकता है जो भावी पर्याय हमने देखी वो गलत निकले, लेकिन देखना पड़ेगा। भावी पर्याय गलत निकल सकती है, पक्का है, हो सकता है। 99% गलत ही निकलती है, क्योंकि हर माँ ने भाव आया था मेरा बेटा राजा बेटा, लेकिन सभी तो राजा नहीं बने ना। हर माँ ने भाया था मेरा बेटा राष्ट्रपति, कलेक्टर, दुनिया भर के,
मुनि महाराज के भाई सभी तो मुनिराज नहीं बने ना। सबको मालूम है कि सब नहीं बनेंगे, लेकिन आदेश से बने या नहीं बने, भावना सब भाव। सभी मुनि नहीं बनेंगे, लेकिन तुम्हें भावना भाना है। सभी तुम्हारी इच्छाओं में खरे नहीं उतरेंगे, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम नीची भावना मत भाओ, बहुत ऊंची भावना भाओ। बहुत फैल हो गया तो फिर भाना लगे रहो, भावनाएं भाते रहो। जब तक भावना तद्रूप परिणत नहीं हो जाए, तब तक भावना भाते रहो। प्रोसेस यही है। खेत में किसान गेहूं बोता है, किस उम्मीद से कि फसल आएगी, लेकिन फसल उजड़ भी जाती है, नष्ट भी हो जाती है, टिड्डी खा जाती है, उगती ही नहीं है, पानी नहीं गिरा। ये ऐसा होता है कि नहीं? फिर भी आज तक लोग गेहूं खेत में बोते आ रहे कि नहीं? प्रक्रिया हुई है। फैल हो करके उजाड़ को देख करके बोना मत छोड़ो। उसने बोया, 1 साल बोया था मैंने, सब कुछ बर्बाद हो गया, अब बोना बंद करो, फिर बो, फिर भी उजड़ सकता है। हाँ, उजड़ सकता है, फिर भी उजड़ सकता है, 12 साल तक उजड़ सकता है, चलो जिंदगी भर उजड़ सकता है। तुम अपने बेटे से कहना, बेटा इस खेत में मुझे जिंदगी भर गेहूं बोते हो गए, कभी फसल नहीं आई, आज से तुम बोना ही मत। तो नीति कहती है तुम्हारी जिंदगी में नहीं आई हो तो क्या बात हो गए, आखिर फसल चाहिए है तो बोना तो पड़ेगा। फैल होना, दूर होना, भागना नहीं है। फैल होने से मार्ग को छोड़ना नहीं है। फैल होने का अर्थ है आपको और सावधानी बरतना है और जोश से आगे बढ़ना है। हर कार्य में आप देख लो, यदि हर व्यक्ति में आप हिताश हो जाओगे, हर माँ कहने लगे भैया मैंने भी भाया था कि मेरा राजा बेटा, लेकिन देखो अब चपरासी बना है, इसलिए तुम ऐसी भावना मत भाया करो। जिसका बेटा चपरासी बना हो और बचपन से उसको राजा बेटा कहा हो, अब वो दूसरी माँ से कहा है तुम मत बोल राजा बेटा, चपरासी बनेगा, चपरासी चौकीदार मजदूर बनेगा। तो नीति शास्त्र कहते हैं तुम्हारा बेटा भली चौकीदार बना है, लेकिन हर माँ को गोदी वाले बालक को राजा बेटे की कल्पना करना ही पड़ेगी, करना ही पड़ेगी, कोई नहीं रोक सकता। नीति ने कह दिया नहीं, और 99% कह रहा हूं फेल होते, राजा बेटा कोई नहीं बनता, एक बनता है। लेकिन मां की नीति में कहा तुम हमेशा जब भी बेटे को उठाओ राजा बेटे की छवि देखना। राजा बेटा, राजा बेटा, तुम क्या चाहते हो तुम्हारा बेटा क्या बने, पहले फैसला करो। जन्म देने के पहले फैसला करो, बेटा क्यों चाहते हो, संतान क्यों चाहते हो, दोनों बैठकर निर्णय करो। ऐसे उत्पन्न मत करो। पुत्रों पुत्रियों को जन्म देना एक बहुत बड़ी प्री प्लानिंग होना चाहिए। जैसे आप घर में व्यापार करते हैं, प्री प्लानिंग करते हैं, पैसा आता है, प्री प्लानिंग करते हैं, मकान बनाते हैं, प्री प्लानिंग करते हैं कैसा मकान हो, रिश्तेदार आते हैं उनकी व्यवस्था रहने करने की सब व्यवस्था करते हैं। एक तुम्हारे यहाँ रिश्तेदार होते, शादी भाई होता है, कितनी प्लानिंग करते हो, कहाँ किस रिश्तेदार को ठहराना है, क्या भोजन बनाना है, कैसे खिलाना है, किसे लिस्ट चलती है, पूरे बैठते हो, परामर्श करते हो, घर के लोग बैठते हैं, तब जिंदगी, तब कहीं वो 2 दिन का कार्यक्रम करते हो। मकान बनता है, कितना डिस्कशन होता है, कहाँ मकान क्या होना चाहिए, कितना बड़ा, क्या, सब डिस्कशन, हर चीज का डिस्कशन है। हर चीज तुम्हारी जिंदगी में डिस्कशन है। सबसे बड़ी भूल है आपकी संतान के प्रति आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सोच विचार नहीं है। तो जो सोच विचार करते हैं उनकी संतानें एक दिन 3 लोक में पूज्य बन जाते हैं। स्वयं का बड़ी प्लानिंग करते हैं। जैसे तीर्थंकर आदि का जन्म होता है, बड़ी प्लानिंग से होता है। ऐसे प्रत्येक माता पिता को जन्म देने के पहले दोनों को बैठना चाहिए, प्लानिंग करो, बेटा कैसा चाहिए,
बेटा आएगा तो उसको हम कैसे रखेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या बनाओगे आप उसको, क्या बनाओगे उसको, पहले निर्णय करो, फैसला करो, पहले करो फैसला, आने के पहले क्या बनाओगे, क्या प्रोसेस है, पूरा परिवार बैठो। कोई शर्म और लज्जा की बात नहीं है। मैं इसका बहुत बहुत विरोधी हूं। व्यक्ति को पत्नी बनने में शर्म नहीं आती, मां बनने में शर्म आती है। पत्नी तो बड़ी ठाट बाट के साथ सबको लेके जाएगा। बताते हैं जब कोई मां बनती है तो मंदिर जाना छोड़ देती। मुझे पता कैसे चला कि एक महिला ने मेरे से प्रायश्चित लिया। बोले महाराज मैं 5-6 महीने से मंदिर नहीं गई और मेरा नियम था, आपसे नियम लिया था मैंने। तो मैंने क्यों, मैंने समझा कि शायद बीमार हो गई होगी, सीरियस बीमार, लॉकडाउन में चली गई होगी। तो मैंने ऐसा क्या हो गया? महाराज जी मैं प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। तो मैंने उससे क्या बात है, आगम ने तो मना नहीं किया। नहीं महाराज शर्म लगती थी। मैं स्तब्ध हो गया। मैंने कि जब दुल्हन बनी थी तब शर्म? कोई शर्म नहीं। एक मां, एक दासी बनती है तब शर्म नहीं, और एक पूजनी मां बनती है तब शर्म आने लग जाए, समझ लेना तुम्हारा बेटा धृतराज जैसा अंधा होगा, धृतराज जैसा अंधा होगा। भली आंखों से अंधा नहीं हो, लेकिन बुद्धि से अंधा होगा। मां बनती है जब मां, आजकल लोग ऐसे वस्त्र पहनते हैं जिससे गर्भ अवस्था दिखे नहीं किसी को, समझ में नहीं आए, ऐसी फैशन चलती है आज। महानुभाव, बहुत बड़ा दुर्भाग्य तुम्हारा, तुम बेटे के साथ बहुत अन्याय कर रहे हो। तुम एक बेटे को दुनिया से छुपा रही हो, जो तुम्हें पूछेगा, जो तुम्हें मां कहेगा। नारी को दुनिया में कभी पूजा नहीं होती, कोई दुनिया में पूजा नहीं करता। दो ही व्यक्ति पूजा करते हैं, या तो वो मां बन जाए या माताजी बन जाए, तभी लोग उसकी आराधना। कुछ नहीं, जो तुम्हें पूज्य बनाने वाला आ रहा है और उसके प्रति तुम्हारा इतना निकृष्ट भाव, इतना शर्म लज्जा का भाव, नहीं बंधु, नहीं नहीं। जब तीर्थंकर की मां गर्भवती होती है, 3 लोक में डंडोरा पीता जाता है, 3 लोक में डंडोरा पीटते। हाँ 6 महीने 3 लोक में डंडोरा, पूरे एक एक देवता को सारी दुनिया बताते हैं आओ, और माता खुद बताती है। राजसभा में जाकर के निर्णय होता है। 16 स्वप्नों का चित्रण आया ना, पूज्यवर्जन सेन स्वामी ने महापुराण में बहुत अच्छा चित्रण किया। जैसे मां को 16 स्वप्न आए, नेमिनाथ भगवान का भी यही है, आए तो छुपाया नहीं, छुपाया नहीं। अपने 16 स्वप्नों को राजसभा में बताया, जब पूरी राजसभा बैठी थी, और राजा ने भी, पति ने भी उसके फल राजसभा में बताए। देवताओं को बुलाया गया, देवता भी आए और सारे जगत को बताया, मैं वो भाग्यशालिनी हूं, आज तक मैं एक कन्या थी, आज तक मैं एक पत्नी थी, आज तक मैं किसी की दासी थी, आज मैं मात किसी की पुजारन थी, पति की सही। आज मुझे वो सौभाग्य देगा ये बालक कि एक दिन मैं पूज्य मानू जाऊंगी, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च, यही बालक मुझे पूज्य बनाएगा, कोई और कौन पूजने वाला है। और गर्व करती है सारी दुनिया को। बंधु, तुम्हारी संतानें कोई अनैतिक नहीं है, तुम्हारी संतानें कोई अनवैलिड नहीं है, कोई पाप का प्रतीक नहीं है। तुम तो गृहस्थ हो, तुम तो एक गृहस्थ अवस्था में आए हो, और वो गृहस्थ अवस्था तुमने अपनाई है जो किसी से भी शर्म करने की बात नहीं, पूरे परिवार ने जाके तुम्हारा विवाह किया है। उसमें बुजुर्ग भी थे, बुजुर्गों ने कन्यादान दिया।
इसलिए शर्म की बात नहीं है, गर्व करना चाहिए, अनुभूति करना चाहिए, छुपाने का कोई सवाल नहीं। वैसे मंदिर नहीं जाते, अब जरूर 9 महीने मंदिर जाऊंगी, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का सवाल नहीं है, आज उसकी जिंदगी का सवाल है जो मुझे पूज्य बनाएगा। जो मंदिर नहीं जाते हैं उनसे मेरा कहना है कि जिस समय तुम्हारी प्लानिंग बन जाए, पहले तो तुम प्लानिंग करो बहुत अच्छी तरह, बहुत शांति के साथ। कैसा बालक चाहिए, क्या बनाना चाहते हो तुम, क्या रूप देना चाहते हो उसको, वो आप कल्पनाएं करें। और बैठ करके जब प्रस्ताव पास हो जाए, देखो मैं संतान के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन तुम मानने वाले नहीं हो, सो प्रोसेस बता रहा हूं। मैं तो संयम के पक्ष में, लेकिन अब तुम मानोगे नहीं। तुम कौन, बिना संतान तुम्हारे नहीं हो तो तुम रोते रहते हो, कर्म ठोकते हो, लेकिन करते हो तो कोई बात नहीं। जिनसेन स्वामी के महापुराण को पढ़ो। प्लानिंग करने के बाद 6 महीने पहले प्लानिंग करना, फिर जैसा आपने सोचा हो, दोनों पति पत्नी उस छवि को अपने मन में बसा लो। सपोज कीजिए मैं अच्छा बात कहूंगा, मुनि बनाना है कि मेरा बेटा मेरी बिटिया आरिका बने, मुनि बने, तुम्हारी तरफ से राजा से। आप प्रतिदिन एक मुनि का रूप ले लो, मेरा बेटा मुनि बनेगा। देखो वो सामायिक में बैठा है, देखो वो प्रतिक्रमण कर रहा है, देखो वो विहार कर रहा है, देखो वो आहार कर रहा है। एक मुनि की जो चर्या है, पूरी चर्या को आपको 6 महीने ध्यान करना है। 6 महीने ध्यान करना है, 6 महीने। मोक्ष के लिए नहीं, कर्मों की निर्जरा के लिए नहीं, मेरा बेटा मुनि बने। अब पूरी मुनिचर्या, आप 24 घंटे की मुनिचर्या को आप ध्यान में लाएं, और उस पर किसी मुनिराज को नहीं लाएं, अपने बेटे को कल्पना करें। 6 महीने करना। कन्या है, कन्या चाहिए है तो आप आरिका की कल्पना करें, पूरी आरिका की चर्या करें, पूरी आरिका की चर्चा करें। चर्चा भी वही, मन में धारणा भी वही। चर्चा भी करना तो मुनि आरिका की करना, और संगति करने का मौका मिले तो वे 9 महीने आप साधु संगति करना, साधु की संगति में जाना। जहां साधु महाराज रहते हो, तुम्हारे सच्चे गुरु रहते हो, वहां अधिक से अधिक समय व्यतीत करना। और जब जब तुम किसी मुनि का दर्शन करो, उस मुनि का दर्शन मत करना, उस मुनि में अपने बेटे का दर्शन करना, बेटे का दर्शन करना। 6 महीने आप कर लीजिए। यदि आपने राजा की कल्पना की तो 6 महीने तक एक राजा की मुद्रा देखो। मेरा बेटा राजा है, सिंहासन पर बैठा है, युद्ध में जा रहा है, जो भी आपके राजा के होते हैं। आप यदि बहुत बड़ा व्यापारी देखना चाहते हैं तो आप व्यापारी की कल्पना करें, इंजीनियर देखना इंजीनियर की कल्पना करें, डॉक्टर देखना, जो आपकी मर्जी पड़े। आप कैसा चाहते हैं, 6 महीने पहले आपको बस एक ही बात, 24 घंटे वही ध्यान में, वही चर्चा में और वही संगति में करके देखना। तुम क्या परिणति बनती है। एक कल्पना है, ध्यान का नाम कल्पना ही होता है। ध्यान साक्षात नहीं होता है, ध्यान कल्पना ही होता है। हम भी सिद्ध भगवान का ध्यान करते, कल्पना तो है। हमें बता दिया शास्त्रों में, सिद्ध भगवान ऐसे होते हैं, निराकार होते हैं। हम वैसी धारणा बना के बैठ जाते हैं। हमने कभी समोषण नहीं देखा। हमने शास्त्रों में पढ़ा, ध्यान करते हैं, समोषण ध्यान बढ़ जाते। ये समोषण बना है, पहला 5000 धनुष ऊपर है, 20,000 सीढ़ी लगी हुई हैं, मानस्तंभ है, ऐसा ये सब परकोटे हैं, चलते जाते। ये क्या है? क्या हमने कभी देखा है? कल्पना है। हमें जैसी धारणा बना दी गई ऐसी कल्पना है हमारी। वो पर के जिनवानी ने धारणा बनाई, यहां हम खुद बना रहे, खुद बना रहे। जितने भी ध्यान है, आत्मा का ध्यान कल्पना है। मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि आत्मा में अनंत शक्ति है, लेकिन जिनवानी ने कहा तेरी आत्मा शुद्ध स्वरूपी है,
ऐसा है वैसा है, हम वैसा ही ध्यान करने लगे। और होता है ध्यान ऐसा, होता ही ध्यान ऐसा ही होता है। ध्यान हमेशा जिस साध्य को हमने प्राप्त नहीं किया उसको कल्पना में लाओ। पिंडस पदस रूपस रूपातीत में क्या करते हैं हम? अपने शरीर को पूरी राख करके जला दिया, जला नहीं है शरीर, महात्म भाव से, और ये आत्मा निकल के सिद्धालय में जा रही है भाव से। और इसी भावना से जो कहा भावना भवनाशिनी, मैंने सोचा भावना अकेले से क्या होता है, फिर जब बाद में देखो अरे पूरा मोक्ष मार्ग भावना पे, पूरा मोक्ष मार्ग भावना पर, पूरा धर्म ध्यान सुख सब भावना के ऊपर है। ऐसा तुम कल्पना करो, भगवान महावीर को ऐसा चित्रण करो, मैंने देखा ही नहीं महावीर को, साथ में पढ़ा, ऐसा ऐसा मानो, मुनि दशा को, सब कुछ अपन की कल्पना है। और उसी कल्पना के ध्यान से एक दिन वो तद्रूप हो जाता है, भगवान बन जाता है। भगवान को कल्पना में लाते लाते एक दिन भगवान बन जाता है। हर व्यक्ति कल्पना में लाता है, तीर्थंकर भी क्यों ना हो, वे भी छद्मस्त ग्रस्त अवस्था में सिद्ध स्वरूप को नहीं जानते, सिद्धालय को नहीं जानते, और देखो चल पड़े हैं। सिद्धालय का रास्ता पता नहीं है, और जो रत्नत्र रूप है वो भी उनके ज्ञान में आया नहीं है। किसके कहने पर? गुरु ने कहा है रत्नत्र धारण करो मोक्ष मिलेगा, है कहां? बोले मुझे पता नहीं, गुरु ने कहा ऐसा 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 है। अब देखो कल्पना की है मोक्ष की और वो मोक्ष को पा गया। भावना बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए मैं पहला कह रहा हूं कि पहले अभी मैं माँ बाप गार्जियन को कह रहा हूं, अपने अधीनस्थ वस्तु में कल्पना किया करो, कुछ अच्छी कल्पना किया करो, उसको रैकी दो। ये बहुत बड़ी रैकी है। उस बेटे को घर में रैकी दो। क्या चाहते हो तुम, कैसा चाहते हो? बेटा तू जन्म लेने के बाद तुझे मैं ऐसा रखूंगा, मैं ये खिलाऊंगा, मैं तुझे मंदिर ले जाऊंगा। जो तुम आप करोगे करके देख लो। मात एक बालक की पूरी जिंदगी आपके 15 महीने पर आधारित है। 15 महीने का कोर्स है, 15 महीने की क्लास है, 15 महीने की कोचिंग है। ये 15 महीने यदि तुमने बालक के लिए दे दिए, बालक की जिंदगी अमर हो जाएगी और बालक वही बनेगा जो तुम बनाना चाहते हो। हमारा नहीं बना तो मैंने पहले ही कह दिया, इच्छाएं पूरी हो ये कोई नियम नहीं, लेकिन इच्छा तो करना ही। भावना पूरी होगी ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन जब भी पूरी होगी उसकी भावना भाना पड़ेगी। बिना भावना भाए बिना पूरी नहीं होगी। भावना तो भानी पड़ेगी, लेकिन मैं गारंटी नहीं दूंगा। एक व्यक्ति ने कहा महाराज मैं मुनि का स्वरूप मैंने पढ़ा है, आपके मुख से भी सुना है कि मुनि बनने के बाद परमानंद आता है। आनंद सो इंद्र नाग नरेंद्र वाह मेंद के ना ही कहो, बड़ी चर्चा है। तो मेरा मन ललच रहा है मैं मुनि बन जाऊं, लेकिन महाराज जी जमानत आपको लेना है। मैंने कहा कि मुनि बनने के बाद मुझे आनंद आएगा कि नहीं आएगा? आप तो मुनि बन चुके हो ना? हाँ बन चुके। आपको तो आनंद आया है कि नहीं? आया है। जब मुनि बनने से आपको आनंद आ रहा है और आप सुखी हैं, आपका चेहरा बता रहा है, आपके वचन बता रहे हैं, आपकी क्रिया बता रही है, क्योंकि आपको इस मार्ग पे आने पर आनंद आया, तभी तो आपके चेहरे पर कोई सिकन नहीं है, कोई उदासीनता नहीं है, कोई बोरियत नहीं है। इतनी सामायिक करने के बाद भी आज भी सामायिक में उतनी उत्साह है। इतने प्रतिक्रमण करने के बाद भी आज भी वही प्रतिक्रमण में उत्साह है। कितने प्रतिक्रमण हो चुके? 2 बार तो होते ही है, तीसरी बार ही अब तो भी उत्साह है। आज भी स्वाध्याय में इतना, कई लोग कहते महाराज जी हम लोग मूर्खानंद लोग स्वाध्याय करें तो करें। आपको जब देखता हूं, जब जाओ, जब आप पढ़ते हुए मिलते हो, अगर आपकी क्या पढ़ाई है, आपको ऐसा क्या रह गया है जो आपने नहीं पढ़ा हो? बहुत सारे लोग पूछते महाराज जी आप दिन भर करते, जब देखो
तब आपके सामने कोई ना कोई शास्त्र खुला रहता है। क्या करते हो, क्या पढ़ते हो आप, क्या नहीं पढ़ा आपने? मैंने कि मैंने जो पढ़ा है उससे मैं तृप्त नहीं हूं। मेरा तो मन कर रहा है कि जन्म जन्म तक, जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो, ये स्वाध्याय करता रहूं। थकते ही नहीं हूं, ऊबते ही नहीं हूं। जितने भी ग्रंथ में पढ़ते मिलूंगा, ये मत समझना कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूं। कम से कम 2-4 बार तो पढ़ ही लिया। फिर भी जब पढ़ता हूं तो इस आनंद के साथ पढ़ता हूं, इतनी रुचि रहती है जैसे मैंने ये सार्थ कभी, उतनी लगन से पढ़ता हूं। बल्कि पहले उतनी लगन से नहीं पढ़ा, अब ज्यादा लगन से पढ़ता हूं। बोर नहीं होता कभी। ये बोर तो हो ही नहीं, ये तो मैं 5 बार 10 बार तो पढ़ चुका हूं। कितने बार तो पढ़ चुका हूं, कितने बार पढ़ लिया, अब क्या पढ़ूं उसको? नहीं, बोर होते ही नहीं। ये लगता है कि और पढ़ लो, और 100 बार पढ़ लो। जितने बार पढ़ेंगे आनंद आता है। यदि किसी भी कार्य करने के बाद हम बोर हो जाए, थक जाएं और विराम का भाव आ जाए, बस अब बहुत है, समझ लेना वही संसार है। समझ लेना वही संसार है। तुम्हारी क्रिया भी संसारी है, कुछ नहीं मिलने वाला। भविष्य अंधकार में है। और जिस क्रिया के करने के बाद तुम्हें थकान नहीं आवे, जोश आवे और बार बार करने का भाव आवे, समझ लेना वही वस्तु तुम्हें भविष्य में मिलने वाली है। तुम्हारा भविष्य खोल दिया मैंने। जिस चीज को करने के बाद कोई बोरियत नहीं, कोई थकान नहीं, बल्कि जोश और बढ़ रहा है, और जोश बढ़ रहा है, और यह भाव बढ़ रहा है कि जन्म जन्म तक मैं यह कार्य करता रहूं, बस वही तुम्हारा भविष्य है, वही तुम्हें मिलने वाला है। संसारी व्यक्ति संसार की कल्पना करता है। ये संसार के विषय भोग मुझे बार बार मिलते रहे, उनमें कभी थकता नहीं, बोर नहीं होता, उनको पाने का परिणाम करता है, संसार में पड़ता है। और सम्यक दृष्टि की जो क्रियाएं हैं, आपको मैं बहुत बड़ा थर्मामीटर दे रहा हूं। क्या आप मंदिर जाते जाते थक तो नहीं गए, बोर तो नहीं हो गए? कितना मंदिर जाओ, यदि मंदिर जाते जाते बोर हो रहे हो, यह मंदिर तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग का कारण नहीं बनेगा, संसार का कारण बनेगा। तुम्हारा मंदिर ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारी पूजा से तुम बोर तो नहीं हो गए हो? कितनी पूजाएं करूं, रोज को तो करता हूं। कभी मन में भाव आ रहा है तुम्हारी पूजा संसार का कारण, परमार्थ का कारण नहीं है। वो क्रिया भी संसार, बड़ी क्रिया परमार्थ ही है, लेकिन फल संसार का। अभिषेक करते करते थक गए हो, दान देते देते थक गए, आखिर कितना दान दूं? कभी मन में यह भाव आ जाए इतना तो दान दे चुका हूं, कितना दिया? वो दान तुम्हारे मोक्ष का कारण नहीं बनेगा, संसार का कारण बनेगा। वो तुम्हें सोने की लंका बनवाएगा, सोने की लंका बनवाएगा, क्योंकि वो तुम थक गए थे और नीचे नरक ले जाएगा। माला फेरते फेरते बोर तो नहीं हो गए? कितनी फेरूं आखिर मालाएं? भली एक ही फेरना, लेकिन बोर होके मत छोड़ना। एक माला फेरना, लेकिन बोर होके माला मत छोड़ना। अब मुझे टाइम नहीं है, दूसरा कार्य करना है। मन तो बहुत कर रहा है, मन तृप्त नहीं हुआ, मन संतुष्ट नहीं हुआ, मन तो एक माला का और कर रहा है, लेकिन ड्यूटी पे जाना है, लेकिन हमें दूसरा कार्य करना है, मुझे ये कार्य करना है। तो आप एक माला फेर के रख देना, लेकिन बोर होके मत रखना। कितनी फेरूं ये सोच के मत कहना। पूजा करते समय कभी बोर होके नहीं करना, क्योंकि दूसरे कार्य भी करना है, इसलिए एक पूजा कर लेना। दान देने में 1 रुपया दे देना, पूरा दान में कैसे दे दूं? और भी तो खर्चे हैं, परिवार तो चलाना है, और इसलिए मैं 1 रुपया दान देता हूं। कोई बात नहीं, 1 कौड़ी भी चलेगा, लेकिन बोर होकर के दान मत देना। आखिर कितना दान दूं? बस ये है जहर, ये है अपराध, ये है सारे दान को बेकार। कितना दान दूं?
मैं तो दान दे दे करके थक गए। अरबों रुपया भी तुमने दान दे दिया, और अरबों रुपया कह रहा हूं, अरबों रुपया तुमने दान दे दिया, और एक बार भाव आ गया, कितना दूं, मैं तो देते देते थक गए, जो देखो वही मेरे दरवाजे आता है। वहां महाराज जी भी पता नहीं क्या कर रहे, एक योजना खत्म नहीं करते, दूसरी योजना, फिर तीसरी योजना, फिर प्राण ले लो महाराज, अब हमारे प्राण ले लो, जो अब आपके लिए कमाओ। हो सकता मेरे से तो लोग, कई लोग चिड़चिड़ा जाते हो, व्हाट्सएप से पता चल जाता है मुझे, जब वो कहते हैं महाराज को तो बस तीर्थ बनाने की पड़ी है, मंदिर बनाने की पड़ी है, लॉकडाउन में भी इनका खाता तो बंद हुए नहीं, सारे दुकानें बंद, सारे व्यापार धंधे बंद, लेकिन सुधा सागर के दान का खाता, आप तो बिजोलिया के पुजारी से, मैनेजर से पूछ लो कि इस लॉकडाउन में वो दिन बताओ जिस दिन बिजोलिया में कोई दान की बोली, पूछ लेना भाई, आप पूछ लेना। और मेरा तुम कितनी चिड़चिड़ा जाना, मैं कभी दान का, पूजन का, जो तुम्हारे हितकारी है, उस उपदेश को देते देते कभी थकूंगा नहीं। तुम्हें जितने थकना हो थक जाओ। बहुत सारे महाराज जी के प्रवचन बात वही दान पूजा, बात वही हाँ कहते रहो, इससे कोई मुझे फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं जिस दिन मैं दान और पूजा का उपदेश देते देते थक जाऊंगा, उसी दिन मैं प्रवचन बंद कर दूंगा, उसी दिन बंद कर दूंगा। जिस दिन मेरे मन में भाव आ जाएगा, आखिर कितना दान पर प्रवचन दो, ये भी बेचारे थक गए होंगे, आखिर कितना देवें, कमाई फमाई तो खर्च है नहीं, कमाई का साधन तो बताता नहीं, दान का बताता हूं। कम से कम लॉकडाउन के बाद तो शांत रहना चाहिए मुझे, अब तो थोड़ा शांति से रहना चाहिए। मेरे मन में जिस दिन भाव आ जाएगा, बेटा ध्यान रखना, प्रवचन बंद हो जाएंगे, पूजा का प्रवचन बिल्कुल बंद कर दूंगा। जिस चीज पर मैं बोलते बोलते थक गया, मैं समझ लूंगा मैं इनका दुश्मन बन गया, मैं थकने वाला नहीं, क्योंकि मुझे जिनवाणी का वरदान है कि बेटा दान पूजा मुख्यो सावो धम्मो, इनको धर्मात्मा बनाना है तो बनाओ, चाहे भली में 1 मिनट का प्रवचन दो, लेकिन दूंगा दान का जब प्रसंग आएगा। बोर होकर छोड़ूंगा नहीं कि नहीं आज दान का प्रवचन बीच में आ गया है, इसको नहीं देना क्योंकि बहुत दे चुका हूं मैं, ये कह के मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ, घड़ी में टाइम नहीं रहेगा तो छोड़ दूंगा, आज टाइम हो गया ये बंद करके छोड़ दूंगा, आज बोलने की अनुकूलता नहीं है ये बंद कर दूंगा, कुछ भी कर लूंगा, लेकिन बोर होके बंद नहीं करूंगा। आपसे भी मेरा कहना है महानुभाव, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, अपनी जिंदगी में एक बात का नियम ले लो, कभी भी दान क्रिया से बोर मत होना, थकना मत। कितना दान दूं, ये कभी मन में भी भाव मत लाना, कभी मन में भी भाव मत लाना। ये कभी मत सोचना महाराज हम देते सब मेरे पास चले आते। अरे भाई, एक बार एक सेठ ने कहा था, बोले महाराज जी हम दान इसलिए बंद कर दिया मैंने। बोले क्या, एक बार दान दे दो फिर हर व्यक्ति, कमेटी में कोई काम होगा चलो उसके पास चलते, एक बार क्या दे दिया। अरे मैंने कही हे बड़भागी, तो कितना भाग्यवान है कि पंच लोग कहते हैं उस दरवाजे से कभी कोई खाली नहीं आता। ये तेरे पुण्य हैं, तेरे पुण्य हैं जो लोग इतना तेरे प्रति सम्मान देते हैं। ये भी कान खोल करके सुन लीजिए, अमीर लोग अपनी भावी पर्याय सुन लीजिए। कभी पंचायत को पानडी करने की जावे, कभी पंचायत कोई दान की बात सोचे कमेटी कि अपन को इस निमित्त से दान चाहिए, और कमेटी में ये भाव आवे चले किसके यहां से शुरू करूं, क्योंकि अपने भारत में कोई भी काम शुरू हो जाए तो सगुन मानते हैं, सगुन का होगा। यदि पंचायत में किसी ने कहा देखो उसने बहुत दिन से दान नहीं दिया है, उसके यहां चलते हैं, दूसरे ने कह दिया क्यों बेइज्जती कराते हो, क्यों बेइज्जती कराते हो,
क्यों अपशगुन करते हो? वहां से कुछ नहीं मिलना, और बुरा भाव और करेगा, बुरी और सुनाएगा। समझ लेना, मंदिर की पंचायत कमेटी की मीटिंग में यदि ये प्रस्ताव पास हो गया चर्चा में, वहां शुरू मत करो, बेइज्जती होगी, कुछ नहीं मिलने वाला। निश्चित समझना, वो रावण जैसा अमीर पति क्यों ना हो, उसका भविष्य इतनी दरिद्रता में जाएगा कि भीख भी नहीं मिलेगी, मजदूरी भी नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ा अभिशाप है, सबसे खतरनाक अभिशाप। ये 4 पंचों ने बैठ करके ये फैसला कर लिया, उससे शुरू मत करना। वहां खाली हाथ जाओगे, कुछ नहीं देने वाला, बेइज्जती होगी, सगुन और बिगड़ जाएगा। जिसके दरवाजे जाने से सगुन बिगड़ जाए, ऐसा समाज के लोगों की धारणा बन जाए, समझ लेना उसका अमंगल ही अमंगल है, उसका बुरा ही बुरा होना है। भले कुछ दिन तक रावण के समान ऐश करेगा, अंत तो विनाश है। जिसको पत्थर की लकीर बन करके हर व्यक्ति नोट कर लेना, तुम दुनिया की दृष्टि में तुम्हारा दरवाजा सगुन है या असगुन है, तुम सगुन है या अवसगुन है, तुम्हारी विचारधारा सगुन है या अवसगुन है। तुम्हारा कह रहा हूं, कमेटी का नहीं, पंचायत का नहीं, और तुम्हारा नियम से अमंगल ही अमंगल है। हर व्यक्ति इसकी तहकीकात शुरू कर दे कि मेरे संबंध में समाज क्या सोचती है, क्या कोई कार्य मेरे से शुरू कराना चाहती है? दीप प्रज्वलन करना है, उद्घाटन करना है किसी चीज का, मंगल कलश स्थापन करना है। किसी ने कहा फलाने व्यक्ति, क्यों कराते हो भैया मंगल? वो एक कौड़ी भी देने वाला नहीं है, और अभी कहोगे तो कहेगा फोकट में कराना हो तो कर दूं। वो एक पीछे बैठा है, उसकी बात, हाँ वो ठीक है, वो तो जाते ही अपने आप में बिना दिखाली हाथ करेगा ही नहीं। सारी समाज की धारणा बनी, नहीं वहां वो ठीक है, वो बढ़िया है। जिसके संबंध में समाज ने कह दिया नहीं अब सगुन है, हर व्यक्ति को आज अपने समाज में देखना है, क्या तुम्हारी इतनी रेपुटेशन है कि कोई तुमसे कार्य का दस्तूर कराना चाहता है? प्रारंभ कार्य तुमने कभी कोई दस्तूर किया है? क्या तुमने कभी, तुम्हारे लिए कभी किसी ने दस्तूर के लिए सगुन माना है? क्या दुनिया में कोई ने तुमसे कहा आप मेरा सगुन कर दीजिए, आप मेरी शुरुआत कर दीजिए? ये कोई साधारण चीज नहीं है। उद्घाटन करना, ध्वजारोहण कराना, एक रस्सी तो खींचना है, एक माचिस की काड़ी तो जलाना है, एक दस्तूर तो करना है। ये कोई धर्म है क्या? महानुभाव, बहुत बड़ा धर्म, सबसे बड़ा धर्म मानना। तुम्हारा कितना जिंदगी भर तुमने पुण्य धर्म करो, पूरी जिंदगी भर कह रहा हूं, और एक दिन किसी समाज के लोगों ने तुम्हें सगुन मान लिया, यह कार्य इनसे शुरू कराया जाए, ये दीप प्रज्वलन इनसे कराया जाए, ये मंगल कलश इनसे कराया जाए, ये उद्घाटन इनसे कराया जाए, इसकी शुरुआत सगुन उससे किया जाए। जाओ, हो गई तुम्हारी पौवारा, हो गया तुम्हारा भविष्य का उज्जवल पना, कि आज समाज की दृष्टि में तुम सगुन हो, तुम्हारे हाथ इतने पावरफुल है, ध्वजारोहण के लिए तुम्हें चुना जाता है, क्यों और किसी को क्यों नहीं? क्योंकि हर व्यक्ति ने जान लिया फलाना व्यक्ति मेरा ध्वजारोहण करेगा तो सगुन होगा, सगुन होगा, नियम से मेरा कार्य सफल होगा। इसलिए ध्वजारोहण एक छोटी सी क्रिया है, 5 मिनट की, हर किसी से नहीं कराई जाती। हर किसी, पूरे पंच कल्याण का कार्य एक तरफ रख दो और ध्वजारोहण का एक तरफ कार्य रख दो। पूरे पंच कल्याण में भाग लेने वाला व्यक्ति को लिए स्वीकार कर लिया गया, लेकिन ध्वजारोहण के लिए उसको कैंसिल कर दिया गया। मैं पूजा कर सकता हूं, कर सकते हो, मैं 5 दिन भाग ले सकता हूं, ले सकते हो, लेकिन ध्वजारोहण समाज के नहीं, मैं आपसे नहीं कराऊंगा। यानी ध्वजारोहण
5 दिन के पंचकल्याणक से भी अधिक महत्वपूर्ण, क्योंकि वो सगुन है। उसके लिए फिर सोचते हैं, जो अच्छे सफल कार्यक्रम होते हैं वे पूरे पंचकल्याणक पर विचार नहीं करते, सब ये सोचते हैं ध्वजारोहण किससे कराया जाए, दीप प्रज्वलन किससे कराया जाए। इनको देखो पहले, तुम और सारी क्रियाएं मत देखो पंचकल्याणक की, तुम तो सगुन ठीक कर लो, बाकी सब ठीक ही ठीक होना है, सब अच्छा ही अच्छा होना है। पूज्य जिनसेन स्वामी प्रतिष्ठा पाठ में स्पष्ट लिखा उन्होंने, शुरुआत मंगलाचरण, यदि मंगलाचरण हो गया, वेल बिगिनिंग इज ऑफ डन। कोई भी कार्य को यदि शुभता के साथ शुरू किया जाए तो शुरू करते ही समझ लेना चाहिए आधा पूरा हो गया, आधा पूरा हो गया, उसी समय हो गया। अब चिंता की बात नहीं है, क्योंकि सगुन ही सगुन है। मेरी जिंदगी में एक बार ऐसा घटना घटी, मैं बहुत दुविधा में था। पहली बार आचार्य जी के पास से विहार करने की स्थिति बनी और मैं अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धू मानता, सब तरफ से कमजोर था, मन से भी भयशील रहता था, शरीर से भी बहुत कमजोर था, इतना अच्छा नहीं था, बहुत कमजोर था, बहुत कमजोर था। अब वो कमजोरी मैं बता नहीं सकता, इतनी हालत खराब थी, बहुत ही ज्यादा। आचार्य से भी हमारी कमजोरी पर थक गए थे। एक दिन तो इतनी कमजोरी पे आ गए, आचार्य से ने कहा, देख तेरे से अब केस लॉन्च तो बनेगा नहीं। जब हम लघु शंका को उठ के पकड़ के उठाना पड़ रहा है, कमंडल दूसरा उठा रहा है, केस लॉन्च तो बनेगा। मैं क्षुल्लक था, तो आचार्य श्री ने फरमान किया, ऐसा करो, क्षुल्लक है इसकी कटिंग करा दो। क्षुल्लक छुरे से भी कटिंग करा सकते हैं, आगम में है, छोड़। जैसे ही हमारे पास समाचार आया कि आपके लिए आचार्य ने, मुझे पसीना आ गया। मैंने कि मैं क्षौर कर्म कराऊंगा पीछे लेकर के। वो दिन, उस दिन मैं जमीन नीचे खिसक गई, इतना पसीना, मैं क्षौर कर्म कराऊंगा। और मैंने भगवान से कहा, भगवान इतना कमजोर मुझे कर दिया, इतना कमजोर कर दिया, आज मैं अपने केशलन नहीं कर सकता। प्रस्ताव पास हुआ कल नाई को बुलाने का। दोपहर की घटना है, लगभग स्वाध्याय के बाद होता है ना, 3 साढ़े 3 बजे। उस समय आचार्य श्री ने बोला, ठीक है अभी तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है। मैं तो महाराज के पास जा ही नहीं पाया। महाराज जी कमरे, समय पूरा हो रहा है, 4 महीने, ऐसा करो कल क्षौर कर्म करा लेना, स्थिति तुम्हारी ठीक नहीं है, तुम कर भी नहीं पाओगे। और वैद्य जी भी मना कर रहे हैं, दूसरा करेगा तो भी तुम सहन नहीं कर पाओगे। हालत बहुत खराब थी, बहुत ही खराब हालत थी। मलेरिया बिगड़ गया, 4 महीने 6 महीने पड़ा रहा। अब कल का प्रस्ताव पास हुआ, ठीक है ब्रह्मचारी कल छोड़ कर मिला करके छुल्ले जी के बाल कटवा देना। अब मेरी हालत ऐसी थी कि भगवान इसके पहले आज रात में ऊपर चला जाए, ऊपर क्यों नहीं चला जाओ, हाँ मैं क्यों नहीं, आज मेरी आयु खत्म हो जाए। आत्महत्या का भाव नहीं आया, ऐसे नहीं, गड़बड़ मत करना। हे भगवान मेरी आयु खत्म हो जाए, मैं नाई से तो नहीं कराऊंगा। 10 बज गए, 11 बज गए, नींद नाम की चीज नहीं। बस मैंने क्या पाप किया, मैंने भैयावृत्ति नहीं की, मैंने ऐसा पाप किया कि आज मैं अपने केशलंज करने लायक नहीं रहा। जैसे तुम लोगों को लगता ना, आप लोग अपने खुद के कार्य नहीं कर पाओ, ऐसा कोई हो जाए तो रोटी उठा के नहीं खा पाओ, शौच लघु शंका नहीं जा पाओ, तो कोसते हो कि हे भगवान मैंने कौन से पाप किए कि मैं अपने खुद के कार्य नहीं कर। ऐसे ही मुझे आया। लगभग 11-12 के बीच का समय हुआ होगा और पता नहीं मैं बाहर निकला और मुझे मालूम थी क्योंकि कहाँ तो एक राख रखी रहती थी सब महाराजों के लिए, वहां राख, मैं राख निकाल के ले आया, उठते नहीं बन रहा ले आया
और 11:30-12 बजे बस बैठ गया खींच लगी पर ऐसे कि सवेरे ऐसा नहीं हो जाए। और पूरे केसलन करे, सुबह करीबन 2.5-3 घंटे लगे, कर लिए। सुबह सबने देखा कि वो नाई को कह दिया गया था वो आने वाला है, और सब आए, छुल्लक जी आज, और सबने देखा केसलन, मनी पता नहीं रात में कौन कर गया। आचार्य तू तो नहीं कर सकता, तेरी तो हालत ही नहीं करने की। और मैंने कहा गुरुजी आपकी कृपा से कोई आया होगा, और मैंने सच्चे मन से दीक्षा ली थी, और मैंने दीक्षा लेते समय सोचा था कि आज के बाद कभी कटिंग नहीं कराऊंगे, और ये मौका आ गया तो हो सकता है उस नियम का चमत्कार हो। बोले केसरों किए किसने ये बताओ पहले तो संघ में सबसे पूछा गया तो सबने कह दिया मैंने तो नहीं किए, मैंने तो नहीं किए। बोले जब किसी ने किए नहीं है और ये कर नहीं सकता, इसकी तो हालत नहीं है। तो आचार्य सिंह ने फिर इतने अच्छे तरह किसी से आशीर्वाद दिया, क्यों कटिंग कराने में क्या तकलीफ हो रही थी? मैंने कटिंग कराने से मुझे मौत अच्छी लग रही थी। मुझे मरना पड़े, कोई पूछे कि मर जाओ एक और एक और कटिंग करा लो, तो मैं मौत के लिए स्वीकार कर लूंगा, लेकिन नहीं, ऐसा भाव मेरे में आया। तो आचार्य तुरंत आशीर्वाद दिया, बस इसी भाव ने तेरे अंदर ये ताकत ला दी। तब से मेरी धारणा बन गई, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। यदि अपनी इच्छा शक्ति मजबूत है तो असंभव भी संभव हो जाता है, असंभव भी संभव हो जाता है, ताकत भी आ जाती है। तो मैं बहुत कमजोर था, बहुत कमजोर था, सब तरफ से कमजोर था। अब बिहार होने लगा, आचार्य से बिहार कर दिया, कराने की बात कह दी। हमने मैं क्या करूं, मेरे से तो कुछ बनना ही नहीं, बोलना बालना मुझे आता नहीं था ज्यादा। सब लोग मुझे गूंगा महाराज के नाम से जानते थे। अब उन्होंने जाकर के अब बिहार करना है, गुरु आज्ञा अलंग है, सगुन देखना। जैसे वे नगर के बाहर निकला, ललितपुर की याद है, नगर से बाहर निकला और निकलने के बाद सीलचंद अनुरा वाले साथ में थे सब। नगर के बाहर जैसे वो तुम्हारी बॉर्डर होती ना, कोई नगर पालिका गया, वहां पर एक महिला 5 बर्तन सीधे पानी के भर के ले जा रही है। 3 तो ऊपर थे, 2 हाथों में थे, और सब झलकते जा रहे थे। तो सीलचंद जी बोले महाराज जी, हमारे यहां एक कहावत है कि यदि भरी हुई घर की झलकत मिल जाए तो समझ लेना जिस कार्य को जा रहा है वो कार्य ओवरफ्लो होगा। एक भी हाथ उसका खाली नहीं था। पहले की महिलाएं इतना कंसंट्रेशन करती थी कि वो इसको पकड़ती नहीं थी, वो बैलेंस बना रहता था। और दोनों हाथ में, एक में गगरी थी और एक में वो बाल्टी टाइप की थी, ऐसे दोनों हाथ, और सारी चीजें झलक रही। और सीलचंद जी ने कहा महाराज जी ये बात बहुत सगुन मानी जाती, और ये देख लो सब तरफ से भरा है, अकेला सिर ही नहीं हाथ भी भरे हैं सब। इससे सिद्ध है कि आप जिस तरफ जा रहे हैं, जहां भी जाएंगे, आपकी जिंदगी में सब कुछ लबालब भरा हुआ मिलना है, बल्कि ओवरफ्लो झलक रहा है। तो झलकने का प्रतीक ओवरफ्लो, यानी इतना आएगा, इतना होगा कार्य, तुम कार्य को भरोगे और कार्य तुम्हारी उम्मीद से ऊपर आगे निकलेगा। जब भी किसी कार्य को हम उम्मीद से भी अधिक सफल देखते हैं, तब हमें वही 5 गगरियां याद आ जाती है। सगुन एक बहुत बड़ी चीज होती है, मिलाया नहीं जाता सगुन, सगुन मिलता है। अब बताओ 5 गगरी लेकर के कौन चलता है? लेकिन प्रकृति को मेरी शंका दूर करना थी ना, 5 गगरी लेके चला दिया। मैंने आज तक किसी को 5 गगरियां नहीं देखी, 4 देखी, 3, 5 एक साथ लेके अनायास चले।
और वो भी सड़क के किनारे और उसी दिशा में जिसमें मैं जा रहा हूं, आगे आगे चल रही हो। उस शगुन को जो लोग चल रहे थे उस शगुन को स्वीकार किया और सब ने उसमें कुछ ना कुछ डाला, और वो एक संकेत था कि जाओ, घबराओ मत, तुम जिस तरफ बढ़ोगे तुम बढ़ने से घबराओ मत, आगे बढ़ो, जहां जाओगे वहीं गुलदस्ते मिलेंगे। और मेरा तो जब से सिद्धांत बन गया, फूल चुनने के लिए रास्ते में मत रुको, आगे बढ़ो, गुलदस्ता इंतजार कर रहे हैं। हम एक फूल के लिए रुक रहे, आगे बढ़ो, गुलदस्ता मिलेंगे, शगुन मिलेगा। और शगुन यदि मिल गया तो बहुत कुछ। इसलिए जो प्रसंग मेरा था, एक प्रसंग बीच में आ गया कि तुम समाज के लिए कभी शगुन बनना महानुभाव। मैं अपने भक्तों से कहना चाहता हूं, तुम मरने के पहले एक बार किसी समाज का शगुन बनना, अपने परिवार में शगुन बनना, अपने रिश्तेदारों में शगुन बनना। कोई ना कोई शगुन कोई आपसे करावे, आप दादागिरी से मत करना, मैं करूंगा, देखें आज का दीप प्रज्वलन कौन करता है, हाथ तोड़ दूंगा सबके, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, गुंडागिरी नहीं। कोई अनायास कोई कहे, ऐसा अपना नेचर बनाओ, ऐसा अपना आचरण बनाओ, कोई तुम्हें शगुन के लिए बुला ले। घर से शुरुआत करो। घर के लोग कहें नहीं चौक वो पूरेगी, महिलाओं कोई तुम्हें चौक पूरने के लिए कह दे वे, शगुन के लिए कोई तुमसे मंगलाचरण की कह दे वे, मंगलाचरण करो। हर व्यक्ति को एक मंगलाचरण अपनी जिंदगी में रखना है जो कभी किसी कार्य के प्रारंभ में तुमसे कराया जाए। तुम्हारा बहुत बड़ी जिंदगी है, भविष्य का आपका बहुत बड़ा मंगलाचरण आपका हो गया। घर से शुरू करो। थोड़ा बड़ा मंगलाचरण चाहिए तो रिश्तेदारों में कभी तुम्हारे सारे रिश्तेदार इकट्ठे हों और वे कहें इस कार्यक्रम की शुरुआत फलाने व्यक्ति से कराई जाए, फलाना व्यक्ति इस कार्य को शुरू करेगा। और बड़े हैं तो समाज का कार्य, समाज कभी तुम्हें चुने कि आज का कार्यक्रम का शुरुआत आप करोगे, मैंने ऐसा भाव किया है, समझ लेना आपकी भविष्य उज्जवल है। समाज ने आपको शगुन मान लिया है, इसलिए कभी कोई तुम्हारे दरवाजे कोई किसी कार्य की शुरुआत कराने आवे, मना मत करना। पूरी जिंदगी की कमाई बदले में देना पड़े दे देना, लेकिन मरने के पहले एक बार शगुन बन के मरना। शगुन बन के मरना, वो अपने आप आया है, ये मत पूछना इसके बदले में आप कितनी निछावर देना पड़ेगी। हाँ, कई लोग पूछते ध्वजारोहण कराओगे पैसा कितने मांगोगे, दीप प्रज्वलन का क्या है बनवा, अच्छा इतना रुपये लगा, तो भैया मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे सारी संपत्ति लुटाना पड़े, तुझे शगुन माना है, मांगलिक माना है, उस शगुन को मत छोड़ो। और यदि वो ये कह दे कि नहीं आप मेरा कोई शगुन नहीं, मुझे तो आपसे कराना है, बस पैसे का सवाल नहीं है, जो आपकी मर्जी पड़े तो देना, मुझे तो आपसे कराना बस, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, देना हो तो देना, आपकी जो देना हो, मुझे तो आपसे कराना है, समझ लेना तुम्हारा डबल शगुन हो गया। आपसे कराना बस, हमें तो इतना आपकी शुरुआत हो जाए। ये जिंदगी में जरूर एक बार, चाहे किसी सभा का दीप प्रज्वलन हो, चाहे कलश स्थापन हो, चाहे मंगलाचरण हो, लेकिन कोई कहे तब, अपने आप जाके नहीं, मांग नहीं करना, ये कहलाता है शगुन। तो फिर अपना जो कल का प्रसंग चल रहा है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। महावीर भगवान की जय।